लोड एसी फ्रेंड 4 ऐसे सेटिंग मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जिससे आपको कूलिंग इंप्रूव होने वाला है। यहां पर मैं आप लोग गैस लीकेज और आपका एरर कोड के बारे में नहीं बताने वाला हूं, बेसिक बताने वाला हूं कि अगर आपका कूलिंग इशू आता है तो किन किन कारण से होता है और उसमें कैसे आप कूलिंग को बढ़ा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम रिमोट से बात करेंगे 4 सेटिंग के बारे में, जैसे कि मैंने आप लोग बताया 1 बाय 1 करके सारा बताऊंगा, ध्यान से इसको समझिएगा। रिमोट पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। रिमोट में नॉर्मली एक मोड का ऑप्शन होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जेंट्स लोग होते हैं तो बहुत सारा आइडिया रिमोट में रहता है, लेकिन बहुत सारे लेडीज़ को इस चीज़ का आइडिया नहीं रहता है। घर पे कोई बच्चे वगैरह अगर रिमोट को प्रेस कर देता है, मोड वगैरह चेंज कर देगा तो कूलिंग इशू आता है, कूलिंग आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखने वाला और समझने वाला ये चीज़ है कि आप जब रिमोट को यूज़ करते हो तो उसमें 5 मोड रहता है। नॉर्मल से बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो रिमोट से स्टार्ट हम लोग करते हैं। रिमोट में आप लोगों का कूल मोड होता है, ड्राई मोड होता है, ऑटो मोड होता है, उसके बाद आपका हीट मोड होता है, उसके बाद फैन मोड होता है। इस तरह का मोड का ऑप्शन होता है। कभी भी आपका कूल मोड रहेगा, ड्राई मोड रहेगा और ऑटो मोड रहेगा तो आपका कूलिंग बहुत अच्छे तरीके से करेगा। ऐसी कोई इशू, कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। इस मोड पे रहने से कूलिंग होता है, लेकिन अगर आपका फैन मोड होगा या फिर आपका हीट मोड होगा तो उस सिचुएशन में आपको एसी कूलिंग नहीं करेगा। तो समझने वाला बस यही है कि आप लोगों को हमेशा कूल मोड पे रखना है। अगर बरसात के समय में आ रहा तो आपको ड्राई मोड पे यूज़ करना है। ऑटो मोड का मतलब नॉर्मली यही होता है, रूम के हिसाब से वो कूलिंग एडजस्ट करेगा। तो यहाँ पर पहला चीज़ आपको समझ में आ गया, मोड सेटिंग होता है, जो कि आप लोगों को इस चीज़ को अपना माइंड में रखना पड़ता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, आपको लगता है कि आपका एसी कूलिंग प्रॉपर नहीं कर रहा है लोड कंपनी का, तो आप लोग उसको कूलिंग को कैसे बढ़ा सकते हैं रिमोट से ही। कूल मोड तो समझ में आ गया, लेकिन अगर आप टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा रखिएगा, जैसे कि अभी नॉर्मल टेम्परेचर अगर 28 डिग्री रहेगा और आप 27 या 26 पे चलाओगे तो नॉर्मल आपको कूलिंग देखने को मिल पाएगा। तो टेम्परेचर को भी समझना ज़रूरी है। आप टेम्परेचर को जितना डाउन कीजिएगा, जितना कम कीजिएगा, उतना आपके रूम में कूलिंग ज़्यादा होगा। इन्वर्टर ऐसी तो आपको पता ही होगा, टेम्परेचर जितना आप कम कीजिएगा तो आपका जो ऑडियो यूनिट का स्पीड रहेगा कंप्रेसर का, वो थोड़ा हेवी टाइप का स्पीड में रन करेगा। ज़्यादा स्पीड चलने से उसको ये लगेगा कि हमें रूम में जल्दी से जल्दी कूलिंग बनाना है। इसी कारण से वो आपका स्पीड चलेगा जितना आप टेम्परेचर को कम कीजिएगा। नॉर्मली जब टेम्परेचर रूम में आने के बाद उसका स्पीड स्लो हो जाएगा। तो आपको कूलिंग अगर बढ़ाना है तो आप टेम्परेचर को कम कीजिएगा तो कूलिंग ज़्यादा होगा। ये रिमोट का फीचर है जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपका एसी रन कर रहा है बहुत समय से, अगर आपको लग रहा है कि अब इसमें कूलिंग कम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से समझने वाला ये बात है कि आपका जो इंडोर यूनिट में फ़िल्टर होता है, नॉर्मली आपको पता होगा फ़िल्टर अभी 2 कंडीशन का है। अलग अलग एसी में अलग अलग तरह से फ़िल्टर लगा हुआ है। ठीक है, कुछ फ़िल्टर ऐसा है कि ढक्कन को जब हम लोग ओपन करते हैं तो अंदर से 1 बाय 1 करके 2 फिल्टर को निकाल के क्लीन कर देते हैं। इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से काम हो जाता है। पहले के समय से इसी तरह से चल रहा है और बहुत सारा इसे इस तरह का डिज़ाइन कर भी रहा है। लेकिन अभी क्या हो गया है, LG और सैमसंग, ये 2 कंपनियाँ ज़्यादातर ये क्या कर रही है कि फ़िल्टर को ऊपर के साइड में लगा चुके हैं। उसे भी निकालना बहुत ज़्यादा ईजी है। उसको आपको पकड़ना है, ऊपर टानना है, ईजिली वो आपका निकल जाएगा। लगाने के लिए सामने की तरफ से उसको पुश करना पड़ता है। आप मुंह में देखोगे तो छोटा छोटा उसमें क्लिप टाइप का बना रहता है, लॉक सिस्टम। उसको आप पुश करके लगाओगे तो बहुत अच्छे तरीके से वो बैठ जाएगा। इस तरह से आपका वो फ़िल्टर निकलता है। तो कभी भी कूलिंग इशू आता है तो फ़िल्टर जब ज़्यादा गंदगी हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, तो उस कंडीशन की वजह से आपको कूलिंग इशू देखने को मिल पाता है लोड के एसी में। तो फ़िल्टर को अगर आप प्रॉपर क्लीन करोगे हर 15 दिन में या फिर 20 दिन में तो आपको कूलिंग इशू देखने को नहीं मिल पाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, आपको हवा का फ्लो भी कम देखने को नहीं मिल पाएगा। किसी कारण से आपको ऐसा लग रहा है कि पहले जिस तरह से मेरा हवा का फ्लो आ रहा था एसी में, कूलिंग आ रहा था, अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इसमें हवा आ ही नहीं रहा है। तो रीज़न बेसिकली यही होता है कि फ़िल्टर जब गंदा हो जाएगा तो आपका हवा का फ्लो भी कम मिलेगा, और हवा का फ्लो जब कम मिलेगा तो आपके रूम में कूलिंग भी कम करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है कि आपको फ़िल्टर टाइम टू टाइम क्लीन करना है, जिसकी वजह से आपको कूलिंग इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो फ़िल्टर का सिस्टम भी आप समझ गए। यहाँ पर फ़िल्टर से थोड़ा हम नीचे आएंगे तो उसके नीचे ब्लोअर लगा हुआ रहता है। नॉर्मली आपको पता होगा ये ब्लोअर का काम यही रहता है कि हमें कूलिंग प्रोवाइड करता है हवा के ज़रिए। तो कभी भी इस ब्लोअर के अंदर पूरा गंदगी से ब्लॉक हो जाएगा, चॉक कर जाएगा ब्लोअर, तो आपको हवा का फ्लो प्रॉपर देखने को नहीं मिल पाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, उस सिचुएशन में कभी भी ब्लोअर ज़्यादा गंदगी से भर जाए तो आपको डायरेक्टली सर्विसिंग करवाना पड़ेगा। सर्विसिंग करवाने से बेसिक ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि उसमें ब्लोअर जब गंदगी रहता है तो हवा का फ्लो कम आता है, तो वो पूरा जब क्लीन हो जाएगा तो हवा का फ्लो ज़्यादा मिलेगा और कूलिंग आपको ज़्यादा देखने को मिल पाएगा। तो ये कुछ कंडीशन होता है फ़िल्टर का और ब्लोअर का। अब सर्विसिंग भी 2-3 कंडीशन का होता है। अभी तो जेट पम्प भी सर्विसिंग चल रहा है,
चल रहा है क्या, बहुत समय से चल रहा है। जेट पम्प का सर्विस आप करवा सकते हो। दूसरा, अगर नॉर्मल हाथ से सर्विस कराओगे फील्ड ब्रश वगैरह से तो आपको प्रॉपर क्लीन नहीं होगा। कभी भी ब्लोअर बहुत ज़्यादा गंदगी से भर जाए तो भाई जेट पम्प सर्विस कराओ या फिर एसी को उतार कर सर्विसिंग कराओ। इससे आपका लॉन्ग टाइम के लिए आपका एसी बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको कूलिंग देखने को मिलेगा, बिल्कुल मक्खन जैसा। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को। फिल्टर अगर गंदा होगा तो कूलिंग इशू आता है। दूसरा चीज़, ब्लोअर अगर गंदा होगा तो भी आपको कूलिंग इशू आता है। तो ये कंडीशन होता है आपका ब्लोअर और फिल्टर का। दो प्रॉब्लम के बारे में समझ में आ गया, रिमोट का और आपका फिल्टर का, ठीक है, और ब्लोअर का। अब हम लोग तीसरा कंडीशन के बारे में बात करेंगे कि तीसरा कंडीशन क्या होता है जिससे हमारे कूलिंग इशू हमें देखने को मिल पाता है। बहुत सारे एरिया में क्या होता है कि भाई तो 220 वोल्ट 230 वोल्ट बहुत अच्छे तरीके से मिलता है हमारा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे कंडीशन में ऐसा होता है कि हमारे रूम में वोल्ट का इशू आता है। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं, नॉर्मली कस्टमर लोगों को आइडिया नहीं रहता है। उन लोगों को पता इतना है कि जब हम एसी लेकर के आए हैं और एसी के ऊपर भी बॉक्स में भी नॉर्मली लिखा हुआ रहता है कि भाई विदाउट स्टेबलाइज़र का हमारा जो एसी बहुत अच्छे तरीके से रन करेगा। ये बहुत सारे कंपनियां मेंशन कर देता है, फ्रिज में भी मेंशन किया हुआ रहता है, उसके बाद एसी में भी मेंशन किया हुआ विदाउट स्टेबलाइज़र। तो भाई अगर आप स्टेबलाइज़र नहीं लगाओगे कोई इशू नहीं है, बिना स्टेबलाइज़र का तो एसी आपको चलेगा। लेकिन जब आपका वोल्ट बहुत ज़्यादा लो होगा, बहुत ज़्यादा कम आएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका एसी का जो कंप्रेसर रहेगा वो आपका ट्रिप करेगा, क्योंकि वो लोड नहीं ले पा रहा है जिसकी वजह से अच्छा तरीक़ा से वो रन कर सके। तो कभी भी इस तरह कंडीशन होता है या फिर आप एसी को फिटिंग करवा रहे हैं तो उस टाइम में टेक्नीशियन को ये बोलना है आप लोगों को कि वोल्ट को प्रॉपर आप चेक कर लो कि यहाँ पर प्रॉपर वोल्ट हमें देखने को मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है। आपको उसी समय में एक अलग से स्टेबलाइज़र परचेस करना पड़ेगा। स्टेबलाइज़र परचेस करने से ये होगा आपको आने वाले समय में आपका पीसीबी भी सेफ रहेगा, प्लस आपका एसी का जो कूलिंग रहता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप रूम में आपको देखने को मिल पाएगा। और रूम में कूलिंग देखने का मतलब ये भी है कि आप जहाँ पर एसी लगवा रहे हो जितना टनेज का, उस हिसाब से आपको रूम देखना पड़ेगा, ठीक है। देखना ये पड़ेगा कि अगर आपका रूम 150 स्क्वायर फीट का है तो आप 1.5 टन का एसी प्रॉपर काम करेगा, 100 स्क्वायर फीट का है तो 1 टन का एसी बहुत प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो रूम के साइज़ के हिसाब से अगर आप एसी लगवाओगे तो बहुत अच्छा कूलिंग मिलेगा। क्योंकि कंडीशन ऐसा होता है बहुत सारे लोगों का, तो हॉल रूम में प्रॉपर हॉल रूम में उनका अच्छा खासा मतलब 200 स्क्वायर फीट 250 स्क्वायर फीट का रूम है, हॉल रूम है, और वहाँ पर वो आपका 1 टन का एसी लगा चुके हैं या फिर वहाँ पर 1.5 टन का एसी लगाए हुए हैं। तो ज़्यादा बड़ा हॉल रूम रहने से तो क्या होता है कि उसमें कूलिंग प्रॉपर नहीं मिल पाता है। तो साइज़ के हिसाब से अगर आप एसी लगवाते हो तो आपके रूम में कूलिंग बहुत अच्छा तरीके से देखने को मिल पाएगा। ये कहीं ना कहीं ये भी एक इशू है जो कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है भाई कि मुझे मिट्टी से एक एसी पसंद है या फिर हमें कैरियर का एसी पसंद है तो ये उठाया हमने लगा दिया इस जगह पर, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर आपको कंडीशन समझना कि ये इस साइज़ के हिसाब से कितने टन का एसी हमारा प्रॉपर काम करेगा। तो टनेज इंपॉर्टेंट है और कंपनियाँ भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा कंपनी का आपको एसी लेना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें होता है जिसकी वजह से आपको कूलिंग प्रॉपर मिल पाएगा। ये कुछ चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है जिसकी वजह से हमारा कूलिंग इशू हमें देखने को मिल पाता। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट एंड लास्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि नॉर्मल सा चीज़ें बहुत सारे वीडियो मैंने बता चुका है, फिर भी रिपीट कर देता हूँ। अगर ये कोई न्यू इस तरह से वीडियो देख रहे हो उनको भी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। कि जब आप एसी लगवाते हो उस सिचुएशन में अगर वैक्यूम नहीं होता है तो वैक्यूम नहीं होने से आपको कूलिंग प्रॉपर देखने को नहीं मिल पाएगा। R32 गैस अगर उसका रहा और R410 रहा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वैक्यूम करके प्रॉपर आप लगाओगे तो अच्छा खासा आपको कूलिंग देखने को मिल पाएगा। अगर वैक्यूम नहीं करवाते तो कूलिंग में इशू आपको देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ कारण, ये कुछ कंडीशन था लोइड एसी का जो कि आप लोगों को समझना ज़रूरी था, इसी कारण से वीडियो बनाने का मकसद है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। ऐसे नॉर्मली कूलिंग नहीं करने का रीज़न तो बहुत सारा होता है, इसका और सब चीज़ के बारे में मैं बताऊँगा एक वीडियो में, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसी कारण से कुछ पॉइंट मैं आप लोगों के साथ बताया हूँ ताकि आप लोगों को नॉलेज में इन चीज़ों का आइडिया हो जाए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा, इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद।